बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका उसका मरवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री इसके पिताजी बना दिए। और उसका तो उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया, आज गया है, रोज पार्टी बदला, उसका कोई मतलब है? बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा की तरफ से फ्रंट फुट पे सम्राट चौधरी कमान संभाले हुए हैं। सम्राट चौधरी का आरोप है कि बिहार में जाति गणना का आंकड़ा जो पेश किया गया उसमें मुस्लिम और यादवों की संख्या जानबूझ के बढ़ाकर दिखाई गई है। सम्राट चौधरी का कहना है कि इसके लिए लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार है। लालू प्रसाद यादव के कहने पे ही जातीय गणना के आंकड़े में मुस्लिम और यादवों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले ही जातीय गणना को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें जातीय गणना के विरोध करने वालों पे लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा था। और लालू प्रसाद यादव ने अंत में लिखा भी था कि कैंसर में सिरदर्द की दवा खाने से कुछ नहीं होगा, जिसपे सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया था और सम्राट चौधरी ने कहा था कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव खुद एक कैंसर है। जिसके बाद से सियासत गर्मा गई थी और भाजपा की तरफ से लगातार जातीय गणना पे सम्राट चौधरी फ्रंट फुट पे विपक्ष के सामने खड़ा है। आज फिर से सीएम नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी की जुबानी भिड़ंत हो गई। दरअसल सीएम नीतीश कुमार इनकम टैक्स चौराहे पे जेपी की जयंती के मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जेपी को याद करते हुए उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण किया। इस दौरान ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता वहां मौजूद थे। उसके बाद पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी के जातीय गणना को लेकर के सवाल पूछ लिया। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का नाम सुनते ही भड़क गए। नीतीश कुमार ने कहा कि जिसका नाम ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाप को इज्जत किसने दी? हमने दी। उसकी उम्र क्या थी जब उसे एमएलसी बना दिया गया? किसने बनाया? लालू जी ने बनाया। लालू जी को छोड़कर वो मेरे पास आया, इसके बाद बीजेपी में चला गया। उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? सम्राट चौधरी बस अंड बंड बोलते रहता है, कोई सिर पैर नहीं है। मुख्यमंत्री के बयान पे अब सम्राट चौधरी भला कैसे चुप रह सकते थे? तो सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार भूल गए हैं कि लालू प्रसाद यादव के गुंडे ने उन्हें किस तरह से कूटा था। उसके बाद सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव के गुंडों ने नीतीश कुमार को कितना कूटने का काम किया था, ये उनको याद करना चाहिए। सम्राट ने आगे कहा कि नीतीश कुमार मेरे पिताजी से 20 साल छोटे होंगे। जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम करते थे तब नीतीश कुमार हाफ पैंट पहनते होंगे। उनकी हैसियत नहीं है कि मेरे पिताजी के बारे में कुछ बोल सके। आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही सेम यही चीज लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लेकर के कहा था। जब सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति का कैंसर बताया था, तब तेज प्रताप यादव ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव पे बोलने की सम्राट चौधरी को कोई हैसियत नहीं है। आज वही चीज सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से कही। लेकिन बिहार की सियासत में जातीय गणना को लेकर के सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब आगे देखना होगा कि बिहार की सियासत में जातीय गणना को लेकर के किस तरह से सियासत थमती है और किस तरह से आगे बवाल जारी रहती है। जदयू के ही नेता नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा सम्राट चौधरी जैसे लोगों को एक बड़ा पद देकर के भाजपा अपने पुरखों का अपमान कर रही है। इसके साथ ही नीरज कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी जेल में रह चुके हैं और जेल से आने के बाद भी वो जेल में जिस तरह की भाषा का उपयोग होता है वही भाषा वो राजनीति में कर रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितनी नीच है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। अब देखना होगा कि जातीय गणना को लेकर के सम्राट चौधरी जो फ्रंट फुट पे पूरी कमान संभाले हुए हैं, आगे किस तरह से राजनीतिक मोड़ आता है और अलग अलग पार्टियां किस तरह से जातीय गणना को लेकर के अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।